बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है। क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? तभी मैं गूगल पर रिसर्च कर रहा था कि कोरोना वायरस था कोविड-19 से अप्रोक्सीमेट भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो अप्रोक्सीमेटली जो है उसमें संख्या आता है 53 लाख से कुछ अधिक लोगों की। समझ में आ रहा है? तो 53 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी कोविड-19 से अब तक 6 सालों में। तो मैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो महामारी था कोरोना वायरस, इतने लोगों को मार पाया, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है किसी की मृत्यु का। लेकिन भाई जिन्ना ने तो जो है डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त 1946 को जब आह्वान किया था डायरेक्ट एक्शन डे का मुसलमानों का, तो जिन्ना ने तो जो है 20 से 30 लाख हिंदुओं का ऐसे ही नरसंहार कर दिया था 2 से 4 दिन में। तो ये क्या महामारी बनेगा कोरोना? देखो ये कोई उपहास की बात नहीं है, ये सीरियस डिस्कशन है। क्यों ये बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी एक फिल्म आ रही है द बंगाल फाइल्स नाम से, विवेक रंजन अग्निहोत्री की। विवेक अग्निहोत्री अपने जो है फाइल सीरीज का आगे जो है चैप्टर बनाने जा रहे हैं, जो कि पहले डेली फाइल्स होने वाला था, जिसका नाम अब वो है द बंगाल फाइल्स, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा नोआ खली का राइट्स, यहाँ पे मोपला का नरसंहार और बंगाल में जो है हिंदुओं की जो हत्या हुई थी ना, ये सब चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके से आपको दिखाया जाएगा। और बात यह है ना कि प्रोपेगेंडा मूवीज इतनी जो है बॉलीवुड बना रहा है, तो हम विवेक अग्निहोत्री का ऐसे डायरेक्टर जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये तो जो है सच्चाई दिखाएंगे। द कश्मीर फाइल्स एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की तरह उभर के आई थी, जहाँ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। वैसे ही जो है द बंगाल फाइल्स से आशा करते हैं। तो देखिए अभी तक आपने द बंगाल फाइल्स की चर्चा नहीं सुनी हो, क्योंकि भाई इस फिल्म को दबाया जाएगा। क्योंकि देखो सच्चाई सहने की क्षमता भारतीय मीडिया में, भारतीय जनता में, भारतीय सरकार में बची कहाँ है भाई? क्योंकि हिंदुओं के बारे में अगर कुछ बात होगा तो कोई इसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा? क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हिंदुओं से। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। हम कोई इतिहास के जो है विख्यान, हम जो इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, हम कोई बड़े जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन हम अपना पॉइंट रखते हैं। आप इसको सुनिएगा अगर मन हो तो द बंगाल फाइल्स आ रहा है, इसमें दिखाया जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे की स्टोरी, जो कि हुआ था 16 अगस्त 1946 से, जब जिन्ना ने आह्वान किया था कि हम जो बंगाल को और पंजाब को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। तब उनके द्वारा ये कहा गया था कि सभी मुसलमान मिलकर जितने हिंदू काफिर हैं उन सभी को मारो, उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करो और इस प्रकार से मुस्लिम बहुसंख्यक जो है स्थान बना दो बंगाल को। तो ये प्लानिंग था, पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया था एक मिशन के जैसे। और इसको अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे सरकारी डॉक्यूमेंट्स में क्या बताया जाता है कि ये तो मुठभेड़ था, यहाँ पे तो कुछ राइट्स हुए थे, कुछ हिंदू मुस्लिम में झगड़े हुए थे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ ये एकदम संपूर्ण रूप से हिंदुओं का नरसंहार था। प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर डेटिंग इसकी की गई थी और इसको एक तरह से हिंदुओं का पूरा समूल नाश करने के लिए बंगाल से इसको रचा गया था एक षड्यंत्र की तरह। और इसके बारे में आपको बताया नहीं जाता। और अभी जो है अभी पिछले दिनों क्या गया 15 अगस्त मैं स्कूल गया था, तो वहाँ पे हमारी एक मैडम थी, उन्होंने बताया कि एक बच्चे के द्वारा नाथूराम गोडसे की जय बोल दिया गया था। वो चिढ़ गई थी उससे कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, महात्मा गांधी पर ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने बोला कि मैडम जी अगर आप सच्चा इतिहास पढ़ेंगे ना तो आप बच्चे का समर्थन करने उतर आएंगे। क्यों? तो वो मैडम थोड़ा शौक में रहेगी। तो बात यही है ना भाई कि आपको इतिहास पता ही क्या है, आपको जो बता दिया जाता है सुना दिया जाता है उसको आप मानते हैं। आप हम सभी जो है अभी गांधी जी के जो है मूर्ति पे कहे, उनके जो है चित्र पे, उनके फोटो पे भी हार चढ़ा के आए, सब जवाहरलाल नेहरू की पूजा करके आए। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त आज़ादी दिलाने यही दोनों तो थे भाई साहब, बाकी तो सब भाड़ में गए। तो यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य विडंबना है कि हम ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जिनका असल में जो है योगदान वो कहीं और था और इसको माना जाता है कहीं और। तो वही बात है। तो गांधी जी का ये वक्तव्य रहा है, ये लिखित प्रमाण में रहा है कि मेरे लाश पे बंटवारा होगा ही, पाकिस्तान और भारत अलग अलग जो देश बनेंगे तो मेरे लाश पे होगा। लेकिन गांधी तो भैया 1948 तक जिंदा रहे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो शुरू हो गया था 45 से ही। क्या बात है ये भाई साहब? तो ये तो सबसे बड़ा मूर्खता है, ये सबसे बड़ा विडंबना है कि हम ऐसे लोगों को राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे लोगों की हम पूजा कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में हमारे जो है हिंदू भाइयों के साथ इतना भेदभाव किया था।
गांधी वही इंसान है जो कि कभी मंदिरों में जाके नमाज पढ़े, लेकिन उन्होंने कभी मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं कराया। गांधी का वक्तव्य है, यह लिखित पुराण में है। गांधी कहते थे कि हिंदुओं को अगर मुसलमान मारते हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण करके अपनी हत्या करा लेनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान अगर पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे तो एक नया भारत का उदय इससे होगा। ये गांधी के कुछ वक्तव्य थे जिनको आप सो कॉल्ड महात्मा कहते हैं, मोहनदास करमचंद आपके गांधी। तो नाथूराम गोडसे भी मोपला में और नोआखली में जहाँ पे नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, वहां पे गए थे। हो सकता है यही गांधी की हत्या का जो है उनका मन हुआ होगा, हिंदुओं का नरसंहार देखकर कौन कह सकता है। लेकिन सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी जो बंगाल फाइल्स है इसमें विवेक अग्निहोत्री की अगर हम चर्चा करें तो विवेक अग्निहोत्री अपने फिल्मों में जो सच्चाई दिखाने के लिए जाने जाते हैं, जहाँ उनका जो फिल्म होता है वो अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि सच्चाई को सामने रखता है। द कश्मीर फाइल से क्रांति की तरह उभर के आई थी, अगले चैप्टर जो है वो बंगाल फाइल्स आ रही है। तो यहाँ पे जो है विवेक अग्निहोत्री ने बताया, अभी मैं इंटरव्यू लगा दूंगा आप देख लीजिएगा, कि यहाँ पे जो है कोई थिएटर वाले इसको लॉन्च करने का तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पता नहीं कौन प्रेशर दे रहा है, कौन गवर्नमेंट प्रेशर दे रहा है। तब उनको एक अलग से पर्सनल इसको लॉन्च करना पड़ा होटल में। भाई तो सोचो, ये पहली फिल्म होगी जिसको अलग से लॉन्च कर रहे हैं लोग होटल में। Okay, I have to give you an information, and this is perhaps the most important information. I have just got to know, अभी हमको पता चला है कि उन लोगों ने आके यहां सारे तार काट दिए हैं। अगर किसी चीज आपने आज के पहले कभी किसी चलते हुए प्रोग्राम में देखा है, एक प्राइवेट होटल के अंदर की कोई आके तार काट दे, ये किसके ऑर्डर्स पे हो रहा है मुझे पता नहीं, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। द बंगाल फाइल्स एक वो फिल्म है जिसको देखने के बाद हर बंगाली गर्व से, आपने अभी ट्रेलर देखा, कैसा लगा आप लोगों को? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतवासी है, बंगाली है, इस ट्रेलर को देखने के बाद भारत के उस अनकवर्ड ट्रूथ के बारे में जानेगा। कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि इसको कोई ना जाने? कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं? ये आप सब इसका जवाब जानते हैं। हमारे ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च की गई हैं। हम लोग रोज सिर्फ लॉयर्स के साथ लड़ाई लड़ते हैं कि किस तरह से उस पर स्टे लिया जाए। हमारा ट्रेलर कल जो हम यहां पहुंचे तो जाने के बाद पता चला कि यहां जो मल्टीप्लेक्स चेन है वहां पे मना कर दिया गया उसको चलाने से। आज ये प्राइवेट होटल है, बैंक्वेट हॉल में आपने कब पहली बार सुना था कि चलते हुए प्रोग्राम को रोका जाए? सारी परमिशंस हुई हैं। इस होटल, आईटीसी होटल में हम लोग हैं, उन्हीं के कहने पे ये लगा है, उन्हीं के लोगों के सामने यहां सारे ट्रायल्स हुए हैं, उन्हीं के सामने सारे टेस्ट हुए हैं, उन्हीं की परमिशन से हमने यहां लगाया है। वरना इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग यहां ऑर्गेनाइज नहीं करते। आप सबको यहां कैसे बुलाते? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रोग्राम चल रहा था, आपके सामने उनके मैनेजर्स ने आके, और अभी तक उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो ये नहीं बता सकते कि किस कारण से इसको रोका जा रहा है। इस प्रकार से। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यूट्यूबर्स जो है इस पे बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब। जो तथाकथित यूट्यूबर्स है, जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स है ना, जो कि मूवी रिव्यूज करते हैं, वो तो इसके बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप समझ रहे होंगे कि अपने अपने जो प्रोपेगेंडा पर्सनल रीजंस होते हैं। बाकी वॉर टू की बात होगी, कुली मूवी है उसकी सब बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे वहां तो नरसमझ से मूवी आती है, जहाँ पे आपकी बंगाल फाइल्स से मूवी आती है, इसका कोई बात नहीं करेंगे। बाद में बात होगा जब ये मूवी हिट हो जाएगी ना, तो अक्षय कुमार से लोग भी आके बोलेंगे कि कितना अच्छा मूवी है। तो भाई बातों में बोलने में क्या है, आगे जो समर्थन करता है जीरो से, वही असली समर्थक होता है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको कुछ वक्तव्य दिए। जो राइट्स हुए थे इसमें जो है 20 से 30 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, कहा जाता है पंजाब को मिला के। तो इस प्रकार से सोचिए आप, इस पर अच्छा से रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में और देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये सब जो नारे लगाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, ये सब जो है बेफालतू की बात है। इसका कोई एक तरह सोचोगे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, अब सोचोगे तो, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और कुछ और चल रहा है। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, देखिएगा, एक क्रांति की तरह उभर के आएगा। आपको इस बारे में क्या करें कमेंट को बताइएगा, और एक अभी हो जाओ वरना फिर अनेक हो जाओगे टुकड़ों में। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।